चलिए भोपाल की खबर को रुख कर लेते हैं, जहां महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में चैत्यगिरी विहार सांची में 29 और 30 नवंबर को 73 महाबोधि महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों आरहंत सरिपुत और महामोगलाना की पवित्र अस्थियों के दर्शन हेतु देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सोम कुमार ने बताया कि महोत्सव में आने वाले भक्तों और आगंतुकों की सेवा हेतु विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य है कि प्रत्येक श्रद्धालु को आध्यात्मिक शांतिपूर्ण सुगम अनुभव प्राप्त हो। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी और चेयरमैन डॉक्टर चंद्रभान पाटिल ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पावन अवसर का लाभ लें और आयोजन को सफल बनाएं। इसके साथ ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव शंकर राव डेंगरे, चिंतामन पगारे प्रदेश महासचिव, मनोज मनिक भोपाल अध्यक्ष, महासचिव अशोक पाटिल और अन्य पदाधिकारियों ने भी श्रद्धालुओं से सांची महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। वहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और इन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सतत प्रयासशील रहती है। हमारे साथ है राष्ट्रीय महासचिव शंकर राव डेगरे जी। डेगरे जी, सभी सांची महोत्सव, जय भीम। सांची महोत्सव महाबोधि महोत्सव भी के नाम से भी जाना जाता है। यह नवंबर के शनिवार रविवार के दिन यह पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर सांची में जो बड़ी तादाद में महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, इधर से गुजरात, कई प्रदेशों से यहाँ पर सांची महोत्सव में भाग लेने के लिए महामोगलाना और सारिपुत्र इनके अस्थियों का दर्शन लेने के लिए आते हैं। और इस बार भी हमारे महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं। उनके सुविधा के लिए ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका, सांची सेंटर और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी साथीगण यहाँ पर उनके सेवा के लिए सेवारत है। हम आप सभी से विनती करते हैं कि इस महाबोधि महोत्सव में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सम्मिलित हो, ऐसी आप सभी से अनुरोध करते हैं। 29 और 30 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में देश और विदेश के श्रद्धालु एकत्र होते हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा इस पावन अवसर पर पूरी तरह से लोगों की सहूलियत के लिए एकदम प्रणबद्ध है। वी हैव विद अस इंजीनियर रतन सोम कुंवर, हु इज द ट्रस्टी एंड नेशनल ट्रेजरर ऑफ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर, सांची महोत्सव 2025 क्या है? सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रतन सोमकर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी भी हूँ और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। जैसा आपने बताया सांची महोत्सव के संबंध में, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय बात है और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है। महाबोधि नाम का मतलब इसलिए दिया है कि यहाँ पे महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका यह प्रतिवर्ष यहाँ पे तथागत बुद्धा के जो प्रमुख शिष्य थे सारिपुत्र, महामोगलायन, इनकी अस्थियाँ इंग्लैंड जब अंग्रेज लोग ले गए थे उस समय विधिवत हमारे भारत सरकार को वापस की गई। उस समय बौद्ध का कोई संगठन इंडिया का नहीं था, इसलिए महाबोधि सोसाइटी को सौंपा गया और वहाँ के नवाब ने उनके नाम से ज़मीन देके एक चैत्यगिरी महाविहार बनाया है। और उस समय से लेके नवंबर माह के लास्ट संडे को ये अस्थियाँ भारत के लोगों के बल्कि विश्व के लोगों के दर्शनार्थ रखी जाती है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा मतलब संचालन कलेक्टर रायसेन द्वारा किया जाता है और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका सांची सेंटर द्वारा। इसमें द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सहभाग रहता है। हमारे इसमें प्रतिवर्ष हमारे संस्था के चेयरमैन, हमारे सारे पदाधिकारी जितने हमारे और भी प्रदेशों से आते हैं, प्रदेश के जिलाध्यक्ष आते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टॉल वगैरह लगाते हैं। जितने आगंतुक है,
जो भिक्षु हमारे अलग अलग एरिया से आते हैं, जितने हमसे उनकी सेवा बनती है, जो भोजन दान के स्टॉल लगाते हैं विभिन्न संगठनाएं, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी इसमें महाबोधि सोसाइटी का सहयोग करती है और एक प्लानिंग शासन से मिला के एक प्लानिंग करती है। देखा जाए तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने की थी जी, तो उसी के एक कहा जाए विस्तृत स्वरूप आज हम पूरे देश में और विदेश में भी देख रहे हैं। और जिस तरह की आपने कहा सेवा करती है, उसी सेवा भाव से आप काम करते हैं। जी, ये संस्था सही बात कह रहे हैं आप। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में स्थापित की थी। इनके अलग उद्देश्य बनाए थे और इनके उद्देश्यों में भी है बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार करना, भारत देश में प्रचार प्रसार करना, अपने बौद्ध विहारों का निर्माण करना और जितनी बौद्धिस्ट एक्टिविटी है, ट्रेनिंग सेंटर खोलना, विद्यालय बनाना, ये सारी बाबा साहब ने उसमें रखी थी और उसी उद्देश्यों के तहत हमारी संस्था उसमें काम करती है। काम इसलिए भी कर रहे हैं, आपके जो ट्रस्टी है चेयरपर्सन डॉक्टर चंद्रभान पाटिल जी, कहा जाए सतत विहार करते रहते हैं ताकि सभी को इसका जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जाए। बिल्कुल सर, वे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो जितने सम्मेलन होते हैं, वर्ल्ड बुद्धिस्ट फिलॉसफी से लेके तो वहाँ सम्मिलित होते हैं। इंडिया के हर स्टेट में जितने कार्यक्रम होते हैं, अभी आपका बुद्ध गया में जो वाद विवाद चल रहा है वे सतत वहाँ पे रह रहे हैं। सांची मेले में मैं जितना मैं संस्था से जुड़ा हूँ 15-20 साल से सबसे देख रहा हूँ कि प्रति वर्ष वो आते हैं। पहले तो ये भोपाल में हुआ करते थे, उनका हेडक्वार्टर भोपाल में था, लेकिन अभी नागपुर शिफ्ट हो गया तो भी वो प्रति वर्ष आते हैं और हमें भी वो निर्देशित करते हैं कि जो संस्था का काम है, इतने सालों से हम बुद्धिस्ट सोसाइटी महाबोधि सोसाइटी की मदद करते तो हमें करना है और यहाँ के जो भारतीय बुद्धिस्ट है उनको बौद्ध धर्म का महत्व भी समझाना है, प्रचार प्रसार भी करना है। तो और उसी के तहत हम लोग भी काम करते हैं। तो जो महाबोधि महोत्सव के लिए आपकी जो धर्मावलंबी है उनसे क्या अपील है? सर, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत साधुवाद करना चाहेंगे। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं पूज्य बनते बानगल उपतिस नायक थेरो। वे भी प्रति वर्ष यहाँ, जैसे हमारे चंद्रबोधि पाटिल साहब आते तो वे भी एक सप्ताह पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूरी कार्यक्रम की व्यवस्था देखते हैं। जो विदेशी से मेहमान आते हैं उनके लाने ले जाने के लिए व्यवस्था के लिए हमें भी लगाते हैं। दूसरे यहाँ के भिक्षु इंचार्ज है पूज्य बानगल विमल नायक थेरो, वे भी बुद्धिस्ट सोसाइटी को जो भी निर्देश देते हैं, जो सहयोग की अपेक्षा करते हैं वो काम हम करते हैं और वे भी सतत 1 महीने से इसमें लगे रहते हैं। पूज्य भंते उपत्तिस भी है, वो भी इस कार्यक्रम में। और श्रीलंका के जितने सेंटर अभी हम 3-4 दिन से देख रहे हैं तो विदेशों के कई 4-5 देशों के मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और हमारे भारत देश के समस्त बौद्ध उपासकों से, हमारे संस्था के सारे पदाधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि सांची मेले में आके अपनी उपस्थिति देवे और जो हमारी संस्था की तरफ से भी कार्य करें और जो यहाँ का महत्व हमारे उपासक समझे और एक भारत देश में बाबा साहब द्वारा जो एक और बुद्धा द्वारा जो एक देश की उन्नति का जो मार्ग दिया है वो सभी को बताए, समाज के निचले तबके तक के भी ये संदेश बुद्धा का जाए और अपनी उन्नति करें। सर, मेले में लाखों लोग आ रहे हैं, पूरे देश के पूरे विश्व से आ रहे हैं लाखों लोग, तो किस रूप में देखते हैं सर आप? सर, इनकी आस्था इंडिया में बहुत है। यहाँ से बुद्ध वे यहाँ का बहुत सम्मान करते हो और सांची में जो सम्राट अशोका ने सांची से बौद्ध धर्म को श्रीलंका और बाहर देशों में जो फैला है तो उनका बहुत ही मान सम्मान करते हुए सांची में बहुत बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन भी आते हैं, यहाँ दान भी देते हैं। आज जैसे श्रीलंका की हाई कमिश्नर वो भी आई हुई है, प्रोटोकॉल के तहत आते लोग हमारे संस्था के चेयरमैन साहब गए थे जी उनके स्वागत के लिए और ऐसे कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं जी। तो उम्मीद करें कि जो कहा जाए कि द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया एक महाबोधि महोत्सव में जो सहयोग करता है ये आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधाजनक रहे और ऐसा ही प्रचार प्रसार होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोसाइटी का और रायसेन गवर्नमेंट शासन का भी प्रसार प्रसार हो, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर चंद्रबोधि पाटिल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सांची महाबोधि महोत्सव। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के तत्वाधान में
ये जो प्रतिवर्ष नवंबर के अंतिम रविवार को जो कार्यक्रम आयोजित होता है, अभी ये 73वां वर्ष है। क्योंकि आपको विदित होगा कि 1952 में चेतियागिरी विहार का निर्माण हुआ था, और वो निर्माण भी इसीलिए किया था कि जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य है अरहंत सारिपुत्र और महामोद कल्याण, जो स्तूप नंबर 3 से जो उत्खनन हुआ था, और उसको जो अंग्रेज लगभग 100 साल उन्होंने अपने पास रखा विक्टोरिया म्यूजियम में, और भोपाल नवाब की मदद से और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत सरकार, महाबोधि सोसाइटी, इनकी मदद से जो 100 साल के बाद जो अस्थियां भारत में आई है पुनः लौटकर, तो इसके 3 भाग हुए। एक बर्मा में है, एक महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के हेडक्वार्टर कोलंबो में है, और एक भाग अपने ये जो सांची में है, यहाँ से वो लेके गए थे। और प्रतिवर्ष, और वो नवंबर का इसलिए क्योंकि वो नवंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वहाँ पे स्थापित किया गया था। और जैसा हमारे सोमपुर साहब ने कहा कि भाई हमारे भोपाल नवाब, भाई जब ये अलग ही स्टेट था ना, भोपाल नवाब के जैसे रायसेन हो गया, भोपाल हो गया और सीहोर, ये तीनों यानी ज़िले जो है वो भोपाल नवाब के अंडर में थे। तो रायसेन ज़िले में सांची आती है, तो उनकी वो ज़मीन थी, तो पहाड़ी पर जो सांची में पहाड़ी है वहाँ पर वो जगह महाबोधि सोसाइटी को दी गई है। और यही नहीं, और जो बुद्ध विहार का निर्माण करने के लिए 20,000 रुपये भी दिया था उस समय में, यानी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा ये अस्थियाँ लाने के लिए। तो मैं इस शुभ अवसर पे प्रतिवर्ष हम आते हैं, हमारे पूज्य बाणागल उपति नायक तेरो जी, पूज्य बाणागल विमल तीर्थ थेरो जी, पूज्य यू तपस्वी जी जो वो आयोजन को देखते हैं। तो हम लगभग अभी 1980 से इस जो आयोजन हो रहा है, पहले यानी 50-100 लोग होते थे, आज लाखों की संख्या में वहाँ पर आने लगे हैं। क्योंकि प्रचार प्रसार का काम हम सभी दूर, यानी पहले इनविटेशन भेजना वगैरह हम लोग ही करते थे। अभी हमारे सोमपुर साहब ये भोपाल शाखा के प्रदेश के, तो सभी, तो मैं सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी के और सब जो बौद्ध अनुयायी है, और बौद्ध अनुयायी नहीं, जो मानव के है, जो श्रद्धालु है, क्योंकि अभी वो सिर्फ बुद्धिस्ट ही आते हैं ऐसे नहीं है। अब शाम के वक्त देखेंगे ना, तो आजू बाजू के जो देहात के लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ पर आने लगे हैं। अभी वो कैसे है कि नहीं भाई ये तो पवित्र स्थान, और सांची में लोग आते हैं भारत से पूरे, तो उनको भी लगता है कि भाई हम क्यों ना जाए। तो दिन ब दिन संख्या बढ़ती रहती है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में ये आए, और जो अरहंत सारिपुत्र और महामोद कल्याण के अस्थियां जो वर्ष में एक बार ही मतलब लोगों के दर्शन होते, उसके यानी उसका दर्शन लाभ ले, यही मैं सबसे गुजारिश करूंगा बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से। नमो बुद्धाय जय। सोम कुंवर जी पूरी सेवा भाव से काम करते हैं, तो और सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है।